प्यारे दर्शकों, आपने अक्सर हॉलीवुड फिल्म में अजीबोगरीब शक्ल और शक्तियों वाले किरदार को जरूर देखा होगा, जिनका असल जीवन में कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन ग्रीक में एक ऐसी महिला भी रहती थी जिसकी आंखें किसी अभिशाप से कम नहीं थी। जी हाँ, और वह महिला जिस भी इंसान को देखती थी वो इंसान पत्थर की मूर्ति में बदल जाता था। जरूर आपको सुनकर यह ताज्जुब लग रहा होगा, लेकिन यह बात सच है। उस महिला को मेडुसा के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, मेडुसा, जिसे लेकर प्राचीन ग्रीक के इतिहास में काफी कुछ पढ़ने और सुनने मिलता है। तो आइए जानते हैं कैसे मेडुसा एक अभिशापित लड़की में तब्दील हो गई थी और उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इतनी सारी दर्दनाक घटना उनके साथ हुई। आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आपको मेडुसा के बारे में काफी रहस्यमय जानकारी आपको पता लग सके। प्यारे दर्शकों, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। और उससे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर के हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। मेडुसा एक श्रापित लड़की। प्राचीन ग्रीक के इतिहास में मेडुसा का जिक्र कई बार मिलता है, जिसे लेकर कई पौराणिक किस्से और कहानियां भी मशहूर हैं। कहा जाता है कि मेडुसा के सिर पर बालों की जगह जहरीला सांप चिपके हुए थे। जी हाँ प्यारे दर्शकों, सुनकर आपको ताज्जुब लग रहा होगा, लेकिन मेडुसा के सिर पर सांप चिपके हुए थे जो उसके करीब आने वाले किसी भी इंसान को डसकर उसे मौत के घाट उतार देते थे। मेडुसा की आंखें बहुत ही विचित्र थी, जिसकी मदद से वो चलते फिरते इंसान को पत्थर में तब्दील कर सकती थी। लेकिन मेडुसा हमेशा से इतनी भयानक और डरावनी नहीं थी, बल्कि उसका जन्म एक सामान्य और खूबसूरत लड़की के रूप में हुआ था दर्शकों। हालांकि बीतते समय के साथ मेडुसा के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने उसे एक भयानक रूप दे दिया था। ग्रीक की प्राचीन कथाओं के अनुसार मेडुसा के माता पिता समुद्री देवता फोसी और चेतु थे, जबकि मेडुसा की दो दूसरी बहनें भी हुआ करती थी। मेडुसा बचपन से ही ग्रीक की प्राचीन देवी एथिना की भक्त थी, जो बहुत ही शक्तिशाली देवी थी और उनकी पूजा करने वाले व्यक्ति को युद्ध कला और बुद्धिमानी में महारत हासिल होता था। मेडुसा बचपन में ही फैसला कर लिया था कि एथिना देवी की मंदिर की परम पुजारी बनेगी वो, जिसके लिए उसे सख्त नियम कानून का पालन करना पड़ा था। इन नियमों के चलते मेडुसा किसी लड़के को अपना दोस्त नहीं बना सकती थी और ना ही उससे प्यार और शादी कर सकती थी, क्योंकि इससे उसकी पवित्रता भंग हो जाती। मेडुसा ने सभी तरह की मोहमाया को त्याग दिया और सिर्फ देवी की पूजा अर्चना करने लगी, जिसके बाद उसे मंदिर के परम पुजारी का पद प्राप्त हुआ। इस तरह मेडुसा एक भक्त के रूप में मंदिर में ही रहने लगी थी, जबकि बढ़ती उम्र के साथ उसकी खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। वही मंदिर में देवी की पूजा करने के लिए आने वाले ज्यादातर भक्त मेडुसा की खूबसूरती और सुनहरे बालों से आकर्षित हो जाते थे, जबकि पूरे राज्य में मेडुसा की खूबसूरती की तारीफ होने लगी थी। कुछ लोगों ने जाने अनजाने में ये कहानियां कह दी थी कि मेडुसा देवी एथिना से भी ज्यादा खूबसूरत है, जबकि उसके सुनहरे बालों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। मेडुसा की दिन ब दिन बढ़ती हुई तारीफ एक दिन देवी एथिना के कानों तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से देवी को इस बात से परेशानी होने लगी थी कि आखिर उनके भक्त मेडुसा की खूबसूरती से मोहित क्यों हो रहे। वहीं आज तक किसी ने देवी की सुंदरता और शक्ति की तुलना एक सामान्य लड़की से कभी नहीं की थी, लेकिन मेडुसा की खूबसूरती की वजह से देवी एथिना को परेशानी होने लगी थी। हालांकि मेडुसा देवी की परम भक्त थी
इसलिए देवी उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे देवी और मेडुसा के बीच का मुकाबला बढ़ने लगा था, क्योंकि कई लोग मंदिर में देवी एथेना की पूजा करने के बजाय सिर्फ मेडुसा को देखने के लिए ही आया करते थे और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए आते थे। इस बीच देवी एथेना के सबसे बड़े दुश्मन और समुद्री देवता पोसाइडन को मेडुसा के बारे में पता चलता है और वह चाहता था कि मेडुसा के जरिए वो देवी को हरा दे, क्योंकि देवी एथेना और पोसाइडन के बीच एक युद्ध हुआ था जिसने देवी ने उसे हरा दिया था। और उसके बाद पोसाइडन के मन में बदले की भावना उमड़ रही थी, क्योंकि देवी ने उसे हराया था। एक दिन मेडुसा पूजा का सामान लेने के लिए मंदिर से बाहर जाती है। तभी पोसाइडन ने उसका पीछा किया और उसे आवाज देने लगा। जब मेडुसा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी समुद्री लहरें थी, जो देखते ही देखते एक मानव शरीर में तब्दील हो गई। ये पोसाइडन था जिसने अपने खूबसूरत शरीर और रंग रूप से मेडुसा को आकर्षित करने की कोशिश की और उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन मेडुसा अपने संकल्प की पक्की थी और वो जानती थी कि देवी की परम भक्त होने के नाते वो किसी पुरुष से आकर्षित नहीं हो सकती है। लेकिन पोसाइडन मेडुसा के रंग रूप से बहुत ज्यादा आकर्षित हो गया, जिसके बाद उसने मेडुसा के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया था। हालांकि मेडुसा हाथापाई करके किसी तरह से पोसाइडन के चंगुल से बचकर मंदिर आ गई, जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन पोसाइडन के मन में मेडुसा के लिए प्यार और वासना चरम पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से वो खुद को मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोक पाया था। पोसाइडन ने देवी एथेना के मंदिर में घुसकर मेडुसा के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया था, जबकि इस दौरान मेडुसा लगातार देवी से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन देवी ने मेडुसा की मदद नहीं की। जबकि पोसाइडन ने मंदिर के अंदर ही मेडुसा के साथ बलात्कार को अंजाम दे दिया था। इसके बाद पोसाइडन वापस समुद्र में चला गया था, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया था। वो मेडुसा के जरिए देवी एथेना को नीचा दिखाना चाहता था और उसकी यह कामना पूर्ण हो गई। और मेडुसा देवी की परम भक्त थी, जिसे पोसाइडन ने अपने घिनौने इरादे पूरा करने के बाद अपवित्र कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ देवी को भी मेडुसा से उसकी खूबसूरती छीनने का मौका मिल गया था, क्योंकि इससे पहले मेडुसा ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसके लिए देवी एथेना उसे सजा दे सके। लेकिन इस घटना के बाद देवी गुस्से में आ गई थी, क्योंकि उनके मंदिर में उनकी परम भक्त ने शारीरिक संबंध बनाए थे। मंदिर में देवी की मूर्ति ने असल रूप ले लिया। मेडुसा पर गुस्सा होते हुए कहा कि तूने मेरे मंदिर और मूर्ति को अपवित्र किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरी ये खूबसूरती पूरी तरह से खराब हो जाएगी। तेरे जिन बालों से लोग आकर्षित होते हैं वो जहरीले सांपों में तब्दील हो जाए और तू अपनी आंखों से जिस इंसान को देखे वो पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो जाए। इसके बाद देवी गायब हो गई, जबकि मेडुसा के शरीर पर उनके श्राप का असर होने लगा। मेडुसा के सुनहरे लंबे बाल देखते ही देखते सिर से गायब हो गए थे, जबकि उनके जगह पर जहरीले सांप उगाए थे, जिनकी मुंडी ऊपर की तरफ थी और वह सामने खड़े किसी भी व्यक्ति को काट सकते थे। इसी तरह मेडुसा की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी थी और उसे अपने आसपास की चीजें और धुंधली नजर आने लगी थी, जिसके बाद वो मंदिर के कोने में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मेडुसा का रोना सुनकर उसके दोस्त और मंदिर के आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे, जो मेडुसा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेडुसा जानबूझकर किसी के सामने नहीं आई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो लोग के सामने आई तो वो पत्थर में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन मेडुसा का दोस्त उसे ढूंढते ढूंढते मंदिर के कोने तक पहुंचा, तो
उसने मेडुसा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे चुप होने को कहा था, लेकिन इससे पहले कि मेडुसा कोई जवाब दे पाती, उसके बालों का रूप ले चुके सांपों ने उस लड़के के हाथों और कंधे को पूरी तरह से डस लिया था। इस वजह से मेडुसा का दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसके बाद मेडुसा ने उसकी तरफ देखा और वह पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गया। मेडुसा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके साथ क्या हो रहा है यह मेडुसा को समझ नहीं आने लगा, लेकिन वो अपने दोस्त के पत्थर बन जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगी थी। मेडुसा एक खूबसूरत लड़की से भयानक राक्षस में बदल चुकी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी किसी इंसान के लिए गुस्सा या नाराजगी नहीं थी और ना ही वो जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचा रही थी। लेकिन मंदिर में जिस किसी ने मेडुसा के रूप को देखा वो बुरी तरह से डर गया, जिसके बाद वहां के राजा को मेडुसा के भयानक रूप के बारे में बताया गया और राजा ने ये आदेश दिया कि जो भी इंसान मेडुसा को मारेगा उसे इनाम के रूप में बहुत मोटी धनराशि दी जाएगी। मेडुसा को मारना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वो जिस भी इंसान को देखती थी वह तुरंत पत्थर बन जाता था। उसके सिर के सांप किसी न किसी को हमेशा डस लेता था। जब यह बात मेडुसा को पता चला कि लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो समुद्र में एक गुप्त जगह पर छुप गई जहां कोई इंसान उसके पास नहीं पहुंच सकता था। लेकिन बीतते समय के साथ राजाओं और आम लोगों ने मेडुसा के ठिकाने तक पहुंचने और उसे खत्म करने की कोशिश की, जिसके बदले में मेडुसा खुद को बचाने के लिए युद्ध करती थी। लेकिन जैसे ही मेडुसा किसी को देखती थी, उसकी आंखों को मिली श्राप की वजह से वो इंसान पहले ही पत्थर में बदल जाता था और उसकी मौत हो जाती थी। इस तरह मेडुसा की शक्तियों के चर्चे देवता लोक तक पहुंच गए और देवता चाहते थे कि वो एक साथ मिलकर मेडुसा को इस जीवन से मुक्ति दिला दे। वहीं दूसरी तरफ मेडुसा लगातार देवी एथेना की पूजा करती रहती थी, जिसकी वजह से देवी को एहसास हुआ कि उन्होंने मेडुसा को श्राप देकर गलती की है और उन्हें एक लड़की की खूबसूरती से नहीं चिढ़ना चाहिए था। देवी ने मेडुसा को उसके श्रापित जीवन से मुक्त करवाने का फैसला कर लिया, जिसके तहत उन्होंने पर्सियस नाम के देवता को अपनी ढाल दी और उसे आदेश दिया कि वो मेडुसा को खत्म कर दे। वहीं जब पर्सियस उस ढाल को लेकर मेडुसा के पास पहुंचा, तो वो ढाल देखकर समझ गई कि उसे देवी एथेना ने भेजा है और वो उसकी मदद कर रही है। इसके बाद मेडुसा और पर्सियस के बीच जंग शुरू हुई थी, जिसमें मेडुसा ने सामने से कोई हमला नहीं किया और पर्सियस ने मौके का फायदा उठाकर उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। इस युद्ध की समाप्ति के साथ ही मेडुसा को उसके श्रापित जीवन से मुक्ति मिल गई, जबकि उसके कटे हुए सिर को देवी एथेना ने अपने ढाल पर चिपका लिया था और वह सिर हमेशा के लिए देवी के ढाल का हिस्सा बन गया। इस तरह मेडुसा को उसके श्रापित जीवन से मुक्ति भी मिली और वो देवी एथेना के परम भक्त के रूप में ग्रीक की प्राचीन कहानियों में हमेशा के लिए अमर हो गई। हालांकि मेडुसा अपने जीवन में बिना किसी गलती के देवी के श्राप और उससे होने वाली परेशानियों को झेला था, जिसकी वजह से मेडुसा को ग्रीक इतिहास में काफी प्रेम और सम्मान की नजरों से देखा जाता है। वहीं ग्रीक में जीवन जगहों पर म्यूजियम में देवी एथेना की मूर्ति बनाई गई है। वहां उनके हाथ में ढाल देखने को मिलता है, जिसमें मेडुसा के सांपों वाला सिर भी उसमें उपस्थित रहता है। तो प्यारे दर्शकों, मेडुसा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही उसकी दर्दनाक कहानी थी। उन्होंने काफी कुछ झेला, काफी दर्द झेला। देवी की एथेना की परम भक्त होते हुए भी उन्होंने काफी कष्ट सहा और काफी भयानक श्राप का सामना उसे करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। श्रापित होने के बाद भी वो देवी एथेना की परम भक्त बनी रही और उनकी पूजा भक्ति अर्चना करती रही। लास्ट में देवी एथेना को भी उसके सामने झुकना पड़ा और उन्हें समझ में आया कि वो मेडुसा के साथ मेडुसा को श्राप देकर कितनी बड़ी गलती की है।
उसके बाद उसे श्राप मुक्त करने के लिए खुद देवी एथेना ने उनकी सहायता की। तो इसलिए हमेशा अच्छाई पे टिके रहें। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह वीडियो, यह रहस्यमय जानकारियां आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और यह बात आप तो सभी जानते हैं कि हम आपके लिए कितना ज्यादा मेहनत करते हैं, कितना रिसर्च करते हैं, तब जाकर हम आप तक इतनी रहस्यमय जानकारियां हम आपको पहुंचा पाते हैं। प्यारे दर्शकों, आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, जिससे हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कर सके। क्योंकि जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमें वह हिम्मत नहीं मिलेगा, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं होगा। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहे, जिससे हम आपके लिए तरोताजगी के साथ रेगुलर नए नए वीडियोस लाते रहें। प्यारे दर्शकों, सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहे, स्वस्थ रहे।